हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल चटोरा मुसाफिर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, अक्टूबर दिवाली के बाद से एज़ यूजुअल दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है और जिसके चलते बाहर निकलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था और कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स भी थे जिसके चलते कंटेंट डालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रखा था। खैर, आज की बात करें तो आज हम जा रहे हैं सरिस्का और ये एक रैंडम ट्रिप है। इसी वीकडे हम लोगों ने सोचा कि कहीं चल लेते हैं। दिसंबर स्टार्ट हो गया है, थोड़ा छुट्टियों का सीज़न भी आने वाला है एंड ऑफ दिसंबर की तरफ और थोड़ा सा फ्री टाइम था अपना इस वीकेंड, तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ रैंडम ट्रिप प्लान कर लेते हैं आसपास की जगह। और सरिस्का लगा कि ठीक है, 3-4 घंटे की, मैक्सिमम 3-1 घंटे की ट्रिप है। तो दोस्तों, सरिस्का की बात करें तो गुड़गांव से सरिस्का लगभग मोटा मोटी बोले तो 3-1 घंटे का सफ़र रहता है बाई रोड। और सरिस्का में हम जाएंगे ओबियसली सरिस्का टाइगर रिज़र्व, जिसकी सफारी हमने पहले से ही बुक कर रखी है। कितने की बुक करी, कैसे बुक करी, हम कहाँ रुकेंगे, वो चलिए हम आपको आगे बताते चलेंगे। और ठीक है, चलिए दोस्तों निकलते हैं। लगभग इस समय बज रहे हैं अपने ऑलमोस्ट 9:45 होने वाला है। तो अज्यूम कर रहे हैं कि 3.5 घंटा लगेगा अपने को सरिस्का टाइगर रिज़र्व पहुंचने में। और हम सीधा टाइगर रिज़र्व क्यों जा रहे हैं वो भी हम आपको आगे वीडियो में बता देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अपनी इस रैंडम ट्रिप को स्टार्ट करते हैं और आपको आगे का सफ़र दिखाते हैं कैसा होगा। छोटी सी ट्रिप है दोस्तों, तो चलिए, होपफुली ये इंजॉयबल रहेगी, विद फैमिली है। तो चलिए दोस्तों करते हैं इस ट्रिप को स्टार्ट। तो हम लोग अपनी जर्नी गुड़गांव से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ से आपको सरिस्का टाइगर रिज़र्व तक पहुँचने में लगभग 3.5 से 3.25 घंटे तक लग जाएंगे। तो दोस्तों, रास्ते की बात करें तो हम लोगों ने मुंबई एक्सप्रेस वे वाला रूट लिया, जो कि जीपीएस के मुकाबले सबसे फास्टेस्ट रूट था सरिस्का पहुँचने का जिस टाइम हम लोग निकले थे। बट इस रास्ते पे आपको टोल थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। टोटल हम लोगों ने आने जाने में लगभग 150 रुपये का टोल दिया, जो कि नॉर्मल फास्टैग से कटा, और जो बाकी के 4 टोल थे वो अपने एनुअल फास्टैग से कटे, जो हमने पहले से ही ले रखे थे। तो अगर आपके पास एनुअल फास्टैग है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं इस रास्ते पे, तो आपके मोर और लेस काफ़ी पैसे बच जाएंगे नॉर्मल अगर आप फास्टैग ले रखे हैं उसके मुकाबले। आप चाहें तो तिजारा या फिर नीमराना होते हुए भी सरिस्का जा सकते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। तो 3 रास्ते जाते हैं, तो आप अपने कन्वीनियंस और अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो सा भी रास्ता आपको सूटेबल हो वो आप चूज़ कर सकते हैं सरिस्का पहुंचने के लिए। तो दोस्तों, रास्ते की बात करें तो मुंबई एक्सप्रेसवे जब तक चल रहा था तब तक तो रास्ता एकदम मस्त मक्खन की तरह था। बट उसके बाद रंधुआ टोल तक तो रास्ता थोड़ा सही था, बट उसके बाद मोस्टली रास्ता ख़राब सा ही मिला, क्योंकि गूगल मैप अंदर अंदर गांव से होते हुए लेके जा रहा था। और जैसे ही हम लोगों ने क्या कहते हैं टाइगर रिज़र्व वाला जो भी एरिया है वहाँ पे एंटर किया, तो आप जैसे ही वहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको मोस्टली रास्ता बहुत ख़राब मिलेगा और आप स्पीड मान के चलिए 41 किलोमीटर से ज़्यादा आप अपनी गाड़ी को नहीं ड्राइव कर सकेंगे उस रास्ते पे। तो मोर और लेस रास्ता ठीक है, बट हाँ बीच बीच में पैचेस हैं जो कि ख़राब हैं, तो ठीक है आप गाड़ी से जा रहे हैं तो वो मैनेजेबल है, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बाकी ट्रेन और बस से अगर आप जाने का प्लान कर रहे हैं तो मोस्टली आप अलवर तक ही जा पाएंगे ट्रेन या बस से, और वहाँ से सरिस्का के लिए आपको टैक्सी ही करनी पड़ेगी। होटल और अकोमोडेशन की बात करें तो सरिस्का टाइगर रिज़र्व के पास में मोस्टली आपको रिजॉर्ट या फिर छोटे मोटे गेस्ट हाउस टाइप के अकोमोडेशन ही मिलेंगे रुकने के लिए। ठीक ठाक प्रॉपर्टी की बात करें तो इनका रेट लगभग 7,500 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, और ब्रेकफास्ट और डिनर लेके आपको ये लगभग 11 से 12 हज़ार के आसपास एक नाइट का पड़ेगा। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताता चलूँ कि सरिस्का नेशनल पार्क के पास में आपको खाने पीने के ऑप्शन बहुत ही लिमिटेड मिलेंगे। तो आप अगर सरिस्का टाइगर रिज़र्व के पास कोई रिजॉर्ट बुक कर रहे हैं तो प्रेफर करिएगा कि साथ में ब्रेकफास्ट और डिनर का ऑप्शन ज़रूर से इंक्लूड करिएगा। दोस्तों, आप थोड़े ठीक ठाक और थोड़े बजट में अकोमोडेशन देख रहे हैं रुकने के लिए तो आप अलवर प्रेफर कर सकते हैं स्टे के लिए, जो कि सरिस्का से लगभग 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड है। और मान के चलिए अपनी गाड़ी से आपको 50 मिनट से लगभग 1 घंटे के आसपास लग जाएंगे सरिस्का से अलवर अप डाउन करने के लिए। वहाँ पे आपको मोर और लेस बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, बहुत से कमर्शियल होटल हैं 3 स्टार 4 स्टार टाइप के अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे उस साइड अगर आप रुकने का प्लान करते हैं तो। बस एक ही चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी
कि अगर आपकी सफारी सुबह की है, लगभग 6 बजे के आसपास वाली होती है, टाइमिंग जो भी है मैं अभी आगे वीडियो में आपको बता दूंगा प्रॉपर, तो आपको बस ये प्लान करना पड़ेगा कि आप वो बफर लेके चलें अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं और अलवर या उसके बीच में, सरिस्का अलवर के बीच में कहीं रुकने का प्लान कर रहे हैं। अदरवाइज़ थोड़ा ट्रैवल टाइम है तो वो आपको थोड़ा एक बफर लेके चलना पड़ेगा अगर आप थोड़ा सरिस्का नेशनल पार्क से दूर रहने का या स्टे करने का प्लान करते हैं। दोस्तों हम लोग पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे, जहाँ से हम लोगों को अपनी कैंटर बोट करनी है। ये सरिस्का गेट वाला आपका लोकेशन है। 2 गेट हैं दोस्तों जहाँ से आप कैंटर बुक कर सकते हैं। एक है सरिस्का गेट और एक है टहला गेट। दोनों गेट काफ़ी दूर हैं एक दूसरे से, तो कंफर्म कर लीजिएगा आने से पहले कि कौन से गेट पे आपकी सफारी की लोकेशन है जहाँ से आपको कैंटर लेना है। तो दोस्तों ये है सरिस्का टाइगर रिजर्व के सरिस्का जो गेट है उसका ये बोर्डिंग पॉइंट है। यहीं पे आपको कैंटर्स और जो भी आपने जीप्स बुक करा रखी हैं यहीं पे आपको मिलती हैं। यहीं पे आपको जो भी कैंटर वाले ने जो भी कोऑर्डिनेट कर रहा है बंदा, वो कैंटर का नंबर आपको मैसेज करेगा और यहीं पे ही ये लाइन से खड़ी रहती हैं बाहर। पीछे की साइड आप मेन गेट है, मेन गेट के बाहर ही सारी कैंटर्स खड़ी रहती हैं, वहीं पे ही आपको बोर्ड करना होता है। तो यहाँ की बात करें तो यहाँ पे आपको टिकट काउंटर भी मिल जाएगा, यहाँ पे टिकट भी कटता है। वॉशरूम्स भी हैं मेल फीमेल दोनों के लिए। तो इन केस अगर आप रास्ते में ट्रैवल करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि बीच रास्ते में क्या है कि थोड़ा सा क्या कहते हैं जंगल वाला रास्ता ही है और कुछ ऐसा क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज नहीं है सिस्टम जहाँ पे फीमेल स्पेशली जाके वॉशरूम का यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे इन्होंने व्यवस्था कर रखी है, तो निश्चिंत होकर आप आएँ, यहाँ पे आप वॉशरूम का यूज़ कर सकते हैं। और पार्किंग भी है। अगर आप इन केस अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो आपको 50 रुपये लगेंगे। अपनी कार से अगर आप आ रहे हैं तो आप यहाँ पे पीछे पार्क कर सकते हैं अपनी कार। कैंटर के रेट की बात करें दोस्तों तो कैंटर पर पर्सन आपको 1300 रुपये का पड़ेगा। 5 साल तक के बच्चों के लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। अपना आईडी कार्ड कैरी करिएगा, आधार कार्ड, क्योंकि वो बुकिंग के टाइम पे आपसे डिटेल्स मांगते हैं तो वो आपको शेयर करना पड़ता है उनके साथ। तो जिप्सी अगर आप करते हैं तो पर पर्सन 1700 रुपये की कॉस्टिंग पड़ती है जिप्सी की, और अगर आप पूरी जिप्सी बुक कराते हैं तो 9500 मतलब 9500 रुपये आपको लगेंगे पूरी जिप्सी बुक कराने के। ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है। आप ऑनलाइन अपना इंटरेस्ट जैसे ही शो करेंगे तो आपसे एक बंदा कोऑर्डिनेट करेगा जो आपको सारी डिटेल्स पेमेंट से रिलेटेड या जो भी आपको कॉस्टिंग से रिलेटेड जानकारी है वो सारी आपको दे देगा। कौन से गेट पे आपको जाना है वो आप उनको बता दीजिएगा। अगर अवेलेबल होगी सीट्स तो आपको बता देगा तो वो आपको अकॉर्डिंगली बता देगा, तो आप पेमेंट करके उसको अपनी सीट बुक करा सकते हैं। क्योंकि हम लोग ये नवंबर से ये जनवरी वाला जो टाइम है उस टाइम पे आए थे, तो इवनिंग वाली सफारी लगभग 2 बजे से मान के चलिए 2 से 5:30 तक की टाइमिंग होती है इवनिंग वाली सफारी की, और सुबह की जो सफारी है वो 7 बजे से हो जाती है। क्योंकि ठंड का टाइम है तो टाइमिंग थोड़ा आधा घंटा ऊपर नीचे रहता है। बाकी जो पूरा आपको जो भी शेड्यूल है वो मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा, आप एक बार देख लीजिएगा। वेबसाइट पे सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आपकी सुविधा के लिए वीडियो में भी नीचे फ्लैश कर दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अपनी सफारी की शुरुआत हो चुकी है। हम लोगों ने सफारी का इवनिंग स्लॉट सिलेक्ट किया था जो कि दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक का रहता है। सरिस्का जाना जाता है अपने खूबसूरत अरावली की रेंज के लिए और टाइगर के लिए, जिसकी झलक पाने की उम्मीद लिए हम भी सफारी के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। सरिस्का वैसे तो एक ड्राई फॉरेस्ट है, बट हम इस समय दिसंबर के महीने में हैं और इस टाइम पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हरियाली होती है, क्योंकि बारिश के जस्ट बाद वाला ही ये महीना रहता है। बाकी अगर आप गर्मी के सीज़न में आएंगे तो आपको मोस्टली यहाँ पे बबूल के पेड़ दिखेंगे और जंगल बहुत ड्राई दिखेगा। इतना हरा भरा आपको जंगल जनरली नहीं देखने को मिलेगा सरिस्का का। या फिर आप रणथंभौर की बात करते हैं तो वहाँ का भी जंगल सेम टाइप का ही रहता है। लैंडस्केप जो भी है वो एकदम सेम टाइप का ही है।
आवाज नहीं, आराम से देखो। भाग जाएंगे नहीं तो। जिसमें सींग है वो मेल है, बिना सींग के फीमेल है। हिरण है कि वो 12 सिंह का बोल रहे वो है। यहाँ पे कैसे आई? 12 सिंग है ही नहीं यहाँ पे। चाचू के पास यहाँ जा। हिरण वहाँ पे प्रजाति भी के दिख दो ही जाएगा। वैरायटी है। ये स्पॉटेड डियर एंड सांबर डियर। एक बड़ा होता है सांबर तो टाइगर्स का फेवरेट होता है ना, वो 40 kg का होता है, एक अपना काम चलता है। सांबर डियर है। सांबर डियर और स्पॉटेड डियर दो ही। हाँ। जैसे ही सफारी स्टार्ट हुई और थोड़ी ही दूर हम जंगल में बढ़े ही थे तो हमें पहले दिखाई पड़े बहुत सारे स्पॉटेड डियर्स जो कि झुंड में खड़े हुए थे थोड़ी थोड़ी दूर पे। थोड़ी और आगे बढ़े तो हमें दिखाई पड़े सांबर डियर। एक तो बहुत बड़े थे और कुछ छोटे छोटे सांबर डियर भी थे, झुंड में थे। जहाँ जहाँ पानी के तालाब थे, पानी के स्रोत थे, वहाँ पे भी वो खड़े हुए थे। और मोर तो बहुत सारे ही दिखाई पड़ रहे थे। जगह जगह पर आप देख सकेंगे कि मोर हमें दिखाई पड़ रहे थे। इस बार हमें जंगल में एक दो जानवर थोड़े अनोखे दिखाई पड़े जो पिछली बार जब हम रणथंभौर गए थे वहाँ नहीं दिखाई पड़े थे। उनमें से एक थी ये नीलगाय। आमतौर पर ही आपको हाईवे पे इधर उधर भागते हुए दिखाई पड़ जाएगी, अचानक से आती है, रिस्की होती है। बट इस बार जंगल में हमें ये देखने को मिली। देखिए काफ़ी सारे झुंड में थी, एक दो आपको सामने ही दिख जाएंगे। और दूसरा था जंगली सुअर। बोला जाता है कि जंगली सुअर भी बहुत ही रेयर होता है जो साइट करने को मिलता है। तो इस बार हमें देखने को मिल गया था जंगली सुअर भी इस वाली सफारी में। जंगल में आगे बढ़ते ही एक और ऐसा जानवर दिखाई पड़ा जो कि शेर से भी ज़्यादा रेयर है साइट कर पाना, और वो थी ये जंगली बिल्ली। हमारे साथ जो गाइड थे उनके अनुसार आपको शेर फिर भी दिख जाएगा एक बार, लेकिन जंगली बिल्ली देख पाना बहुत ही दुर्लभ है और रेयर है जंगलों में। तो शेर तो चलिए अभी तक नहीं दिखा था, बट जंगली बिल्ली ने उसकी कसरत थोड़ी तो पूरी करी। कौन सी डिस्ट्रिक्ट आ जाती है? जैसे जैसे जंगल में हम लोग और अंदर बढ़ रहे थे, हर पल बस एक यही उम्मीद बनी हुई थी कि शायद अगले मोड़ पर या झाड़ियों के पीछे से बाघ की झलक दिखाई पड़ जाए। लेकिन जिस सीज़न में हम लोग आए हुए थे उसमें बाघ की झलक बस किस्मत से ही दिखाई पड़ सकती है। आमतौर पर अप्रैल से जून के बीच में जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तब बाघ आपको सबसे ज़्यादा साइट होने के चांसेस होते हैं। जिस सीज़न में हम लोग हैं, मतलब कि आपका सितंबर ऑनवर्ड्स, आपका मान लीजिए फेब और मार्च तक का सीज़न, उसमें बाघ बस किस्मत से ही आपको दिखाई पड़ सकता है। दोस्तों, बाकी जंगल में एक प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर भी है जहां आप अपनी गाड़ी से जा सकते हैं। ये सिर्फ मंगलवार और शनिवार सुबह 8 से लेकर दोपहर 3 बजे तक ही खुला रहता है और आपको अंदर जाने के लिए 410 रुपये की पर्ची कटवानी पड़ेगी। तो दोस्तों लगभग 2.5 घंटे हो गए हम लोग को जंगल में घूमते फिरते। यहाँ पे भी शेर तो देखिए नहीं दिखा है, और जो हमारे गाइड थे जो कैंटर के, उन्होंने भी आसपास पता किया है फ़ोन ऑन करके। बाकी जो भी गाड़ियाँ जा रही हैं आ रही हैं उनको भी किसी को भी अभी तक टाइगर साइट नहीं हुआ है। सुबह शायद हुआ था, पता नहीं, बट दिन में और इवनिंग वाले स्लॉट में तो अभी तक किसी को नहीं हुआ है। एज़ यूजुअल रणथंभौर में भी हम इवनिंग वाले स्लॉट में गए थे, बट वो तो एकदम ही बेकार सा जोन था। जो गर्मी का सीज़न होता है उसमें आपको ईज़िली स्पॉट हो जाता है क्योंकि पूरा जंगल ड्राई हो जाता है, और जहाँ जहाँ वाटर बॉडीज़ होती है वहाँ ईज़िली आपको जो भी शेर है, टाइगर है, जो भी क्या कहते हैं बिग कैट्स हैं, वो आपको ईज़िली स्पॉट हो जाएंगी। डायरेक्ट हम लोग जब घर से चल रहे हैं तो सीधे जो भी सफारी वाला स्पॉट था वहीं पे आके हम लोग रुके हैं, क्योंकि होटल यहाँ से जहाँ जो भी हम लोगों ने होटल बुक किया है, होटल फन है एक्चुअली, जो आपका अलवर वाला रोड पे पड़ता है, अलवर से रिश्का रोड पे वो वाला होटल है फन। वो लगभग 50 मिनट या 1 घंटे की दूरी पे है, तो 31 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और चेकिंग हम लोग को अर्ली नहीं मिली थी, उसके चलते हम लोग डायरेक्ट ही यहाँ पे आए ताकि सफारी तो एटलीस्ट कंप्लीट कर ही लें। बाकी होटल जाके अपना रेस्ट कर लेंगे, खा पी लेंगे। तो चलिए दोस्तों वापस चलते हैं और देखते हैं कुछ अगर मिल गया वापस जाते हुए तो चलिए दोस्तों अब हम लोग निकल रहे हैं अपने होटल के लिए। तो चलिए वहाँ पे चल के मिलते हैं आपसे।
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो दोस्तों कल शाम को सफारी ख़त्म होने के बाद लगभग 5:30 बजे सफारी ख़त्म हुई थी। तो निकलते निकलते लगभग आधा घंटा 40 मिनट लग गया था हम लोग को। तो जैसे ही हम लोग निकले तो अलवर वाली जो रोड जाती है वहाँ पे एक मेजर एक्सीडेंट हो गया था। 2 ट्रक आपस में लड़ गए थे, जिसकी वजह से पूरा रास्ता चौक हो गया था, क्योंकि वो एक ही रोड जाती है, तो 2 वे ट्रैफिक है आता जाता। और वहाँ मोस्टली क्या है कि ट्रक्स एंड बाकी जो हैवी व्हीकल्स हैं वो आते जाते ज़्यादा हैं। तो उसके चलते क्या था कि काफ़ी लंबा जाम लग गया था। रास्ता अगर आपको बोलें कि हम लोग का जो ये होटल फन है ये लगभग 30 किलोमीटर दूर है सरिस्का गेट से, ठीक है। पहला गेट नहीं, सरिस्का गेट की बात करें तो वहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पे है और लगभग 50 मिनट 1 घंटा नॉर्मल लग जाता है यहाँ से आपको वहाँ पहुँचने के लिए। अलवर यहाँ से आप मान के चलिए 20 मिनट की दूरी पे है, अलवर पास में ही है यहाँ से। तो हम लोग रात में पहुँचे लगभग 9:30 बजे। इतना लंबा इतना ख़तरनाक जाम था। तो फिर रात में हम लोग ने बस खाया पिया और सो गए। सुबह हुई है, अब वापस हम लोग गुड़गांव की तरफ निकल रहे हैं, लेकिन गुड़गांव जाने से पहले एक बार अलवर होते हुए जाएंगे। अभी लगभग अपने बज रहे हैं 11, तो बस थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे और देखेंगे अगर 1-2 जगह अगर कुछ कवर कर पाए। टाइम के मुताबिक देखना पड़ेगा अपने को, तो वो ट्राई करेंगे कि 1-2 जगह हो लें। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे क्यों रुके, एक बात तो ये आप क्लियर कर दें कि हम लोग देख रहे थे कि सरिस्का के पास में जो सरिस्का नेशनल पार्क है उसके पास में कोई जगह मिल जाए। तो जब चेक किया तो वहाँ पे मोस्टली सारे आपके क्या कहते हैं कॉटेजेस हैं और रिज़ॉर्ट्स हैं। तो रिज़ॉर्ट्स का रेट एनीवेयर आप बोलिए लगभग 7,000 ऑनवर्ड्स चालू होता है। तो अगर आप ब्रेकफास्ट लेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा आइसोलेटेड एरिया है, वहाँ पे आपको ना नियर बाई कुछ शॉप्स नहीं है। इनफैक्ट ये भी जो होटल है ये भी हाईवे पे है, तो यहाँ भी आसपास कुछ मिलेगा नहीं आपको खाने को। तो वहाँ की अगर बात करें तो वहाँ थोड़ा सा आइसोलेटेड एरिया है, तो आपको खाना पीना रिज़ॉर्ट में ही या कॉटेज जो भी आप बुक करेंगे वहीं पे ही आपको ऑप्ट करना पड़ेगा, डिनर एंड ब्रेकफास्ट दोनों। तो वो ले लगा के आपका लगभग और टैक्स वैक्स लेके लगभग आपका पड़ जा रहा था एनीवेयर बिटवीन 11 से 12,000 रुपये पड़ रहा था सिंगल नाइट का स्टे अपने को। यहाँ पे अपने को रूम पड़ रहा था 5,000 का, 5-5.5 के अराउंड पड़ा था। विंटर रूम करके इनका एक एंट्री लेवल वाले ही हमने बुक किया था, तो वो इतने का पड़ रहा था। तो मैंने कहा अपने कैलकुलेशन लगाया कि आने जाने की अगर 1 घंटे या 30 किलोमीटर पड़ रहा है तो 60 किलोमीटर इन टोटल पड़ेगा, तो 1,000 रुपये से ज़्यादा का तेल तो लगेगा नहीं। टाइम बस 1 घंटे का लगेगा, ठीक है, वो एडजस्ट हो जाता है अपने एंड पे। तो ये थोड़ा सा फीसेबल ऑप्शन और थोड़ा प्रैक्टिकल ऑप्शन अपने को लगा था, तो इसलिए हमने ये बुक किया था। तो ठीक है, रूम्स भी अच्छे हैं, अकोमोडेशन अच्छा है। एक सोच सकते हैं आप, आई थिंक 4 स्टार प्रॉपर्टी है, तो आप उस हिसाब से वैल्यू फॉर मनी मैं बोलूँगा ये ऑप्शन है। बट थोड़ा सा ऑफ रूट पड़ता है, तो ये आपको एक बार फिगर आउट करना पड़ेगा अगर आप स्पेशली सरिस्का नेशनल पार्क जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं, अब होटल से चेकआउट करते हैं, फिर अलवर के लिए निकल रहे हैं। पास में ही है, लगभग 20 मिनट का रास्ता है इस होटल से अलवर का, तो पास में ही है, नज़दीकी है, ज़्यादा दूर नहीं है। यह दोस्तों फेमस अलवर की बाबा ठाकुर दास एंड सन्स की शॉप, जहाँ का कलाकंद या बोलिए मिल्क केक बहुत प्रसिद्ध है। कलाकंद होगा भैया जी, आधा किलो 2 जगह कर दीजिए। क्या रेट होगा? 450 रुपये किलो। अपना कलाकंद दोस्तों पैक है, डब्बा बंदा ही रहता है इनका, बना बनाया, फटाफट उठाइए और चल दीजिए। ये जो मैं दोस्तों कड़ी कचौड़ी वाली की शॉप है उससे बस क्या कहते हैं 5 मिनट की दूरी पर ही है ये शॉप लोकेटेड। ये आगे सीधे जाएंगे, वहाँ पे आपकी कड़ी कचौड़ी वाला ही की जो ठेला लगाता है उसकी दुकान है। ये है दोस्तों महेंद्र चाट भंडार, जहाँ की कड़ी कचौड़ी फेमस है। वैसे तो अलवर में आपको जगह जगह मिलती रहेगी, बट मेरे जो मित्र हैं जो अलवर में के ही रहने वाले हैं, उन्होंने इस जगह की रिकमेंडेशन दी थी। लास्ट टाइम हम यहीं पे आए थे खाने। ये देखिए दोस्तों, ये है कड़ी कचौड़ी। ये जो कचौड़ी है भरी हुई दाल की, सामने
डोंगे में कड़ी है गर्मा गर्म हींग वाली, एकदम ठंड में खाएंगे तो भाई साहब एकदम नाक गला सब खुल जाएगा। तो दोस्तों 2 प्लेट कड़ी कचौड़ी, मतलब जिसमें सिंगल कचौड़ी और कढ़ी रहती है, तो 1 पीस अगर आप कचौड़ी और कढ़ी की लेते हैं तो मात्र 20 रुपए की है, बस 20 रुपए की। दोस्तों सोचिए। हाँ नहीं, आज तो निकल लेते, वापसी जा रहे हैं, तो मैंने कहा खाते हुए ही जाए, अब आए तो गुड़गांव से। हाँ तो दोस्तों अलवर का ये सबसे प्रिय ब्रेकफास्ट है। सुबह भैया की दुकान 6 बजे से खुल जाती है और लगभग 1:30-2 बजे तक सौदा ख़त्म हो जाता है। संडे वाले दिन जल्दी ख़त्म हो जाता है क्योंकि जितने लोग हैं सारे आते हैं सुबह सुबह नाश्ता करने इधर ही पे। तो आप भी जब भी अलवर आते हैं तो जेल सर्किल के पास में कटीक छात्रावास है, बस उसी के सामने ही भैया लगाते हैं, समोसे भी छानते हैं ये। दोस्तों फटाफट कचौड़ी खा के अब हम लोग जा रहे हैं चूड़ी मार्केट। यहाँ पे चूड़ी मार्केट है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत शॉपिंग का देखना है। यहाँ तक आए हैं तो लास्ट टाइम तो पता नहीं थी, शायद घंटाघर है वहीं पे ही अपने को गाड़ी लगानी पड़ेगी। भैया से मैंने पूछा था अभी, जो कचौड़ी वाले भैया मुझसे। दोस्तों चूड़ी बाज़ार है पुराने एरिया में, मतलब घंटाघर के पास में, और वहाँ अगर आप अपनी कार से आ रहे हैं तो आप अंदर कार लेके नहीं जा पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया और ट्रैफिक वाला एरिया है। जैसे आमतौर पे पुराने शहरों की मार्केट रहती है वैसा ही है। तो यहीं पास में ही घंटाघर के पास में ही मॉल है, मॉल के अंदर पार्किंग है। तो 40 रुपये कार की है, 20 रुपये आपकी स्कूटी या स्कूटर की है। ये देखिए दोस्तों, ये है पीछे मॉल, तो यहीं पीछे गाड़ी की पार्किंग है। ये देखिए दोस्तों पीछे ये है घंटाघर, और इसी से आपको राइड जाना है, वहीं पे है चूड़ी मार्केट। अभी तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं मूसी महारानी की छतरी, जो एक थोड़ा हिस्टोरिकल टाइप की प्लेस है। वो जाके वहाँ पता लगेगा। होटल में ही देखा था हम लोगों ने कि उसकी बड़ी सी एक फ़ोटो लगी थी। तो एक तो आपकी है ये मूसी महारानी की छतरी जो हिस्टोरिकल प्लेस है, दूसरा है आपका बाला किला, और तीसरा है आपका सीरासिरी लेक। तो सीरासिरी लेक तो हम लोग लास्ट टाइम आए थे तो हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज जा रहे हैं हम लोग मूसी महारानी की छतरी। बाला किला देखते हैं कितनी दूर है, अगर हो पाया तो जाएंगे, नहीं तो अब वापस जाने का भी टाइम थोड़ा हो रहा है, 1:30 बज रहा है लगभग। तो एक बार मूसी महारानी की छतरी से निकल के देखेंगे कि अगर जाना है कि नहीं। गाड़ी हम लोगों ने पार्किंग में ही पार्क कर रखी है क्योंकि आप देख सकते हैं पतली पतली गलियां हैं। यहाँ पे आप अपनी कार वार लेके ना ही आए तो ज़्यादा बेटर है। ई रिक्शा ले लीजिए, 50-60 रुपये ले गया था हम लोगों से। ये घंटाघर से आपको मूसी महारानी की छतरी का पूरा बुक कर लिया था हम लोगों ने, तो 60 रुपये ही लिया है। तो वो ये आप प्रेफर करें, इजी रहेगा और टाइम सेविंग भी रहेगा और हैसल भी रहेगा आपके लिए। इस जगह पे तो पूरी प्रयागराज की चौक वाली वाइब आ रही है। दोस्तों हम लोग पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। ये है अलवर का सिटी पैलेस, जो कि विनय विलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, और इसी की बैक साइड में है मूसी महारानी की छतरी। तो दोनों आगे पीछे ही हैं एक दूसरे के। तो ये जो आप व्यू देख रहे हैं ये है आपका अलवर का सिटी पैलेस का। ये पैलेस 18वीं सदी में महाराजा विनय सिंह जी ने बनवाया था, और उन्हीं के नाम से इंस्पायर्ड होकर ये इस पैलेस का नाम रखा गया है विनय विलास महल या विनय विलास पैलेस। दोस्तों आज की डेट में ये सिटी पैलेस को एज अ म्यूज़ियम कन्वर्ट करवा दिया गया है, और ये आम पब्लिक के लिए सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ओपन रहता है। पर फिलहाल ये बंद चल रहा है क्योंकि कुछ मरम्मत कार्य चल रहा है, जिसके चलते ये पैलेस फिलहाल आम पब्लिक के लिए बंद है। दोस्तों सिटी पैलेस के बैक साइड में ही लोकेटेड है मूसी महारानी की छतरी, जिसे हम देखने आए हैं, और ये एरिया सागर के नाम से जाना जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे पानी भरा हुआ है थोड़ा थोड़ा। इसी के साइड से चलता हुआ रास्ता जा रहा है जो कि आपको मूसी महारानी की छतरी तक पहुँचा देगा। बैक साइड से आए तो यही वाला रास्ता हम लोग लेके आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर जो किला है पहाड़ पे लोकेटेड, वो भी आपको दिखाई पड़ेगा। काफ़ी अच्छा व्यू है, काफ़ी बढ़िया व्यू है। कुछ मंदिर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं। चलते हुए नज़ारे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। पहाड़ दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत सारे पहाड़ों पे लोकेटेड आपको कुछ मंदिर, किले की दीवारें, और सामने आपको मूसी महारानी की छतरी।
बढ़िया बढ़िया व्यू है दोस्तों, अगर व्यू की बात करें तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अंदर क्या है। दोस्तों ये है मूसी महारानी की छतरी, जिसे 18वीं सदी में महाराजा विनय सिंह जी ने अपने पिताजी महाराजा बख्तावर सिंह और मूसी रानी की याद में बनवाया था। ये जो आर्किटेक्चर है इसमें आप देख सकते हैं, नीचे लाल सैंडस्टोन है, लाल पत्थर है, और ऊपर की साइड में आप देख सकते हैं ये सफ़ेद संगमरमर है, जो कि राजपूत और मुग़ल आर्किटेक्चर को दर्शाता है। ये है दोस्तों महाराजा बख्तावर सिंह की छतरी, जूते चप्पल उतार के जाने होते हैं, ये उनके पद चिन्ह है। राजा रानी के पैरों की स्मारक चिन्ह भी है। स्मारक ये बख्तावर सिंह जी के और मूसी रानी जी के। ये पैरों की चिन्ह, पैरों की प्रतिमा बनी हुई है। तो सामने जो मंदिर है वो उसमें क्या है? सामने जो मंदिर है ये शिव जी का मंदिर है। शिव जी का। ये किसने स्थापित किया था? ये राजा बख्तावर सिंह ने बनवाया था, बख्तावर सिंह जी ने ही बनवाया था। और ये उनके बेटे ने बनवाया। ये छतरी जो है, हाँ जी, रानी को विजिट करने की, सैर करने के लिए। तो सैर करने के लिए। ये क्या है कि जो ये बारह छतरी है, जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बनी हुई है, ये 12 राशियों के आधार पर बनी है। ये जिस राशि की रानी होती थी उसी पर विजिट करने के लिए। इस तरीके से ये यहाँ का लेक है, और नीचे दासी होती थी, वो नीचे कपड़ा धोया करती थी, रानी यहाँ विजिट करती थी। ये दासियों के रेजिडेंस है, ये जो सामने है दासियों के लिए और उनके पुजारियों के लिए ये सर्वेंट क्वार्टर है। ये सिटी पैलेस है, राजा रानी का। ये फॉरेस्ट का बफर जोन है, जो ऊपर सिक्योरिटी फोर्स के लिए वॉच टावर बना हुआ है। जो ऊपर किले का है, हाँ, उस पे जाना अलाउड है? नहीं, फॉरेस्ट का बफर जोन है, वहाँ अलाउड नहीं है। अच्छा, सिक्योरिटी फोर्स के लिए बफर जोन बना हुआ है। ये दोस्तों मंदिर जो महाराजा बख्तावर सिंह जी ने स्थापित करवाया था सन 1872 में, 1872 में। शिव जी का मंदिर है, भैया जी ने बताया ऊपर। और दोस्तों अभी तो मंदिर बंद लग रहा है, सामने दरवाज़ा जो है मंदिर का वो बंद है, प्रवेश द्वार। तो ठीक है, चलिए दोस्तों अब इधर से वापस चलते हैं। जाने से पहले दोस्तों बस हमने पार्किंग के पास में ये बने रेस्टोरेंट में बस कुछ खाया पिया और निकल गए। तो दोस्तों मूसी महारानी की छतरी के बाद हम लोग थोड़ा बहुत वहीं पे खा पी के, जहाँ पार्किंग के लिए गाड़ी लगाई थी वहीं बगल में ही हेवेंस करके एक कैफ़े था, तो वो खा पी के हम लोग अब वापस अपना गुड़गांव की तरफ निकल लिए हैं। बाला किला नहीं गए इस बार भी हम लोग, अब अगली बार अगर चक्कर लगेगा अलवर का तो अगली बार पक्का कवर करेंगे। फैमिली के साथ थे, छोटी बच्ची भी थी, तो थोड़ा प्लानिंग करनी पड़ती है आने जाने के लिए, तो इस बार हम लोगों ने स्किप कर दिया बाला किला। अलवर बगल में ही है, 2-2.5 घंटे का रास्ता है, तो अगली बार जब कड़ी कचौड़ी खाने का मन करेगा तो वापस इस बार चक्कर लगाएंगे। तो अगली बार पक्का बाला किला और जो भी लैंडमार्क्स हैं आसपास के वो सारे हम कवर करेंगे जब भी हम अगली बार अलवर का चक्कर मारेंगे। इस बार मेजरली हम लोग बस सरिस्का गए थे टाइगर रिजर्व के लिए, और बस एक वीकेंड था तो थोड़ा सा बस एक हल्का फुल्का आउटिंग टाइप का करने का प्लान था। ऐसा कोई प्री प्लान हम लोग करके नहीं गए थे यहाँ जाना वहाँ जाना। और बाकी अब निकल रहे हैं गुड़गांव के लिए। ऑलमोस्ट लगभग 3:30 बज रहे हैं रास्ते में ही हम लोग, और लगभग 5:30 पौने 6 बजे हम लोग गुड़गांव अपने घर पहुँच जाएंगे। तो 2.5 घंटा लगभग 2.5 घंटे का रास्ता है अलवर से गुड़गांव का। तो फिर चलिए दोस्तों करते हैं इस वीडियो को क्लोज। उम्मीद करते हैं आपको ये छोटी सी रैंडम अपने ट्रिप की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है दोस्तों तो चटोरा मुसाफिर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।